कक्षा 8वीं के प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 4.1 का जो चौथा और पांचवा सवाल रह गया था, उसमें चौथे में कुछ 2-3 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इनको हम हल करना है, देखेंगे इनको पढ़ के क्या लिखा हुआ है। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। इसमें जो संलग्न पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें देखो हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सभी विषय दिए हुए हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, मतलब सभी विषयों में उसने यदि 540 अंक प्राप्त किए हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। किस विषय में उस व्यक्ति ने 105 अंक प्राप्त किए? हमने इसमें देखो परसेंटेज उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, कोण बना दिया हुआ है, उन्होंने केंद्रीय कोण इसमें बना दिया है। अब हमें प्राप्त अंक निकालने हैं, ठीक है। जो उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको हमें निकालना है कि किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम पिछले सवाल में हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना था अंकों से, लेकिन इस जो सवाल दिया है चौथा वाला, इसमें हमें केंद्रीय कोण से हमें अंक निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक संकेत भी दिया हुआ है। संकेत में लिखा है 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है। ये जो है इसमें 540 अंक बनेंगे पूरे सभी विषयों के मिला के। जो इसका केंद्रीय कोण कितना है भैया? यहाँ पे केंद्रीय कोण जो 360 दिया हुआ है। अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? उन्होंने पूछा है कि जिसका इसमें केंद्रीय कोण 100 जो अंक 105 है, जिस विषय में भी 105 अंक प्राप्त होंगे, उसका केंद्रीय कोण कौन सा होगा, तो वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हल। देखिए, जब हम किसी भी केंद्रीय कोण को हमें ज्ञात करना होता है, या फिर हमें केंद्रीय कोण से किसी अंक को ज्ञात करना होता है, तो सबसे पहले हमने एक सारणी बनाना बताया था आपको कल, अगली जो आपकी पार्ट दिया हुआ है उसमें, ठीक है। सारणी किस तरीके से बनती है भैया, देख लीजिए। यहाँ पे हम विषय लिखेंगे एक तरफ, विषय, केंद्रीय कोण और भिन्न और प्राप्तांक। तो इसमें लिखेंगे हम विषय, कौन से विषय हैं, और यहाँ पे केंद्रीय कोण लिखेंगे, केंद्रीय कोण जो दिए हुए हैं। और भिन्न के रूप में बदलते हैं जब भी हमें कोई केंद्रीय कोण ज्ञात करना हो या केंद्रीय कोण के द्वारा हमें कोई अंक प्राप्त करने हो, तो भिन्न के रूप में बदलना पड़ता है। और प्राप्तांक जो हमारे निकलेंगे, प्राप्तांक उन्होंने दिए नहीं है, केंद्रीय कोण दिए हैं, इनसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिएंगे यहाँ पे कौन कौन से विषय दिए हुए हैं, हम यहाँ से देखते हैं। अंग्रेजी से स्टार्ट करते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। और अगला कौन सा है? गणित। फिर अगला कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। तो इसमें लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। अगला कौन सा है? विज्ञान। फिर अगला कौन सा है? हिंदी। ये हमारे विषय दिए हुए हैं। इसमें ये बन जाएगा, देखते हैं, ठीक है, देखेंगे। अब इसमें से जो केंद्रीय कोण अंग्रेजी का क्या दिया हुआ है? अंग्रेजी का 55 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 55 लिख देंगे, 55 डिग्री। गणित का कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है, यहाँ पे 90 लिख देंगे। सामाजिक विज्ञान का कितना दिया हुआ है? 65 दिया हुआ है, तो 65 लिख देंगे। विज्ञान का कितना दिया हुआ है? विज्ञान का 80 दिया हुआ है, 80 लिख देंगे। हिंदी का कितना दिया हुआ है? हिंदी का 70 लिखा हुआ है, 70 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भिन्न के रूप में बदलना है। उसमें भी हम भिन्न के रूप में बदलते थे, जब हम केंद्रीय कोण ज्ञात करते थे तो भिन्न के रूप में बदलते थे। इसमें भी हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। अब भिन्न के रूप में आपको क्या, देखो इन्होंने संकेत दिया हुआ है 540 अंकों के लिए 360, केंद्रीय कोण कितना है? 360। तो हम यहाँ पे देखो भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो ऊपर जो भिन्न दशमलव जो 55 दिया हुआ है उसको 55 लिख लेंगे, बटे में 360 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्राप्त केंद्रीय कोण कितना है? 360 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भाग देंगे, ठीक है। ये सही सभी में करके देख लेते हैं। देखिए, 5 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, और इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 31 65 35 65 35, एक बचा 5 दूनी 10, 72 बार, 11 बटे 72 इसका आएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे 90 बटे 360 लिखेंगे, बराबर 0 से 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1 बटे 4 आ जाएगा गणित का, ठीक है। इसमें करेंगे 65 बटे 360 लिख देंगे, ये जो केंद्रीय कोण दिया है इसका, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 72 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 13 बटे 72 इसका निकल के आएगा। विज्ञान का देखते हैं, 80 बटे 360 लिखते हैं विज्ञान, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। 2 बटे 9 आ गया। यहाँ पे अब अगला देखते हैं, 70 बटे 360 से देखते हैं, 0 से 0 कट गया, कितना आया? 7 बटे 36। यहाँ पे देखते हैं प्राप्तांक निकालने के लिए हम जो ये भिन्न निकली हुई है,
इसी में हम जो प्राप्त अपने पूरे टोटल अंक दिए हुए हैं, कुल अंक दिए हुए हैं 540, इसी से गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 जो दिया हुआ है 11/72 गुना 540 जो हमारा कुल अंक दिए हुए थे, इनसे हम गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही इसमें कर देंगे 1/4 गुना 540 सभी में प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए। और प्राप्तांक हम ज्ञात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन्होंने पूछा हुआ है कि किस विषय में उस व्यक्ति ने 105 अंक प्राप्त किए। जो भी अंक यहाँ पे 105 आएंगे वो हमारे सब उस विषय के, उसी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, 13/72 गुना 540। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पिछले जो सवालों का पार्ट, इस जो 4.1 का पहला दूसरा पार्ट डला हुआ है उसको आपने समझा नहीं होगा, पहले उस वीडियो को जाकर देखें। उसमें सभी समझा अच्छी तरीके से बताया गया है कि कहाँ से कौन सा ये निकल के आता है, कहाँ से जो 360 आ जाते हैं और कहाँ से क्या। इसमें तो हम 360 पहले से ही बता चुके हैं क्योंकि संकेत दिया हुआ है केंद्रीय कोण, और ये सभी पूरे गोले का जो वृत्त का जो क्या होता है, कोण कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, वृत्त का जो पूरा घूमता है ये 360 अंश का होता है। तो यहाँ पे 540 यहाँ पे भी गुणा किया जाएगा। अब इनका क्या करेंगे भैया, इनसे 11 का गुणा 540 में किया जाएगा और उसमें 72 से भाग दिया जाएगा, नहीं तो 82.5। ये ऐसा निकल के आया, इन दोनों का गुणा किया 72 से फिर भाग किया, जो निकल के आया उसको यहाँ पे वो प्राप्तांक निकल के आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी का करेंगे। जिसका 105 निकल के आएगा उसी का उत्तर लिखना है हमें, किस विषय में उस व्यक्ति ने 105 अंक प्राप्त किए, जिस विषय में उसने किए हैं। आप इतना गुणा हम ज्यादा करते रहेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा और इन सभी के गुणा, और हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए आप जो गणित का है उसका निकल के आएगा 135, और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का निकल के आएगा 97.5। ठीक है, और विज्ञान का निकल के आएगा 120, और हिंदी का निकल के आएगा 105। ठीक है, और उन्होंने इसी में पूछा था कि किस विषय में उस व्यक्ति के 105 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम इसको मिटा के फिर लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी विषय में उस व्यक्ति ने 105 अंक प्राप्त किए, और साथ में उन्होंने पूछा था कि 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 105 अंकों के लिए देखो केंद्रीय कोण कितना निकला, 70। यहाँ पे ये वाला 105 ये 70 है, तथा 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है भैया, 70 डिग्री है, 70 अंश है। ठीक है, ये हमारा पहले का प्राप्त हो गया है, चौथे का। अब जो दूसरा और तीसरा दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए आप, देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये वाला आ गया है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो वो पूछ रहे हैं कि जो विद्यार्थी है उसने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से, इस तालिका के हिसाब से हम यहाँ पे हल कर देते हैं ये दूसरा प्रश्न। सबसे पहले हमें देखना है कि गणित में जो प्राप्तांक उसने प्राप्त किए हैं कितने किए हैं। तो 135 यहाँ पे देखो प्राप्तांक कितने हैं, 135 गणित में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, गणित में प्राप्तांक गणित में प्राप्तांक लिखेंगे हम कितना, 135। और यहाँ पे उन्होंने क्या हिंदी में पूछा है, तो हिंदी में कितने हैं, 105। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में प्राप्तांक लिखेंगे भैया 105। उन्होंने बताया है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो गणित में जो प्राप्त किए हैं वो हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त कर लिए, तो अंतर पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांकों का अंतर लिखेंगे हम यहाँ पे, अंतर बराबर 135 माइनस 105। तो यहाँ पे क्या बचा भैया, 30 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, किसमें, गणित में। ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादा से कम को घटाया है तो यहाँ पे 30 अंक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है चौथे का, ये हल हो चुका है। आपका जो तीसरा है चौथे का, उसको हम देखिए हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो चौथे का तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है।
उन्होंने पूछा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित के जो अंक हैं उनको जोड़ा जाए और विज्ञान और हिंदी के अंकों को जोड़ा जाए, तो इसमें से सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक की संख्या है, जो अंक है वो उनका योग से अधिक है क्या, बताइए। और उसमें संकेत भी दिया हुआ है, संकेत केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए भैया, प्राप्तांक पर ध्यान नहीं देना है, केवल केंद्रीय कोण को देख के बताना है, ये वाले, ठीक है। प्राप्तांक निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, ये जो आपका पहले और दूसरे सवाल में जो जरूरत थी वो हमने इसलिए वे प्राप्तांक निकाले थे। इसके बाद में जो तीसरा सवाल है इसमें प्राप्तांक की जरूरत नहीं है, केवल केंद्रीय कोण की जरूरत है। उन्होंने पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, देखो सबसे पहले उन्होंने सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग बताया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल सामाजिक विज्ञान और क्या पूछ रहे हैं, गणित में प्राप्त किए अंकों का योग केंद्रीय कोण द्वारा, ठीक है। केंद्रीय कोण यहाँ पे लिख देंगे हम द्वारा। केंद्रीय कोण द्वारा क्यों लिख रहे हैं भैया, क्योंकि हमें अंक अगर डायरेक्ट योग बोल देते और केंद्रीय कोण संकेत ना दिया होता, केवल कि केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए ओनली, तो हम योग कर देते इनका, लेकिन उन्होंने केंद्रीय कोण द्वारा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लिखा है केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए, इसलिए हम केंद्रीय कोण पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और गणित का केंद्रीय कोण कितना है यहाँ पे देख लेंगे, या फिर यहाँ पे देख लो। तो सामाजिक विज्ञान का कितना है और गणित का कितना है, तो सामाजिक विज्ञान का 65 है तो 65 डिग्री लिख लेंगे, और गणित का कितना है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेंगे, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 155 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगला उन्होंने उसी में बोला है योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों की योग से अधिक है, विज्ञान और हिंदी में, तो हम लिखेंगे विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग केंद्रीय कोण द्वारा, ठीक है, केंद्रीय कोण द्वारा, केंद्रीय कोण द्वारा। देखो भैया, तो विज्ञान और हिंदी में, तो विज्ञान और हिंदी में देखो, विज्ञान में क्या है 80 डिग्री और 70 डिग्री हिंदी में, तो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री हो रहा है। और उन्होंने पूछा है अंकों का योग से अधिक है, तो अधिक का मतलब अंतर बताया है, तो अंतर को हम करेंगे तो अंतर निकालेंगे तो 155 डिग्री में से 150 डिग्री जब माइनस करेंगे तो 5 डिग्री अधिक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ऐसा हम डिग्री जो आपका केंद्रीय कोण द्वारा भी निकाल सकते हैं। यदि वो प्राप्तांकों से पूछ रहे हैं तो पहले हम सामाजिक विज्ञान और गणित के प्राप्तांकों को जोड़ेंगे। जो गणित का प्राप्तांक है 135 और विज्ञान का है सामाजिक विज्ञान और गणित, देखो सामाजिक विज्ञान का है 97.5 और गणित का है 135, मतलब 97.5 और 135 को इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, और फिर विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों का योग करेंगे तो विज्ञान और हिंदी के जोड़ेंगे 120 और 105, जो हमारा अंतर करेंगे इन जो निकल के आएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो वो भी ऐसा ही अंतर निकल के आएगा, और हम लिख देंगे अतः करके। आप इसको भी लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी से प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है जो चौथे का, तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। पांचवा जो सवाल दिया हुआ है उसको हम आगे देखिए हल करते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता दे भैया, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें भैया, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो जब आप देखोगे तभी सीखोगे। डायरेक्ट आ जाने से, एक दिन के पढ़ने से आप पेपर कोई पास नहीं कर लोगे और ना कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर एक दिन के लिए देखने के लिए आए हो तो मत देखिए, आराम से आप जा सकते हैं। और यदि कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें आप, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो ना सीख पाए। धन्यवाद।